वेलकम टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन क्लियर एंड क्लीन। क्लियर एंड क्लीन दोनों का ही मीनिंग होता है सफाई करना या साफ करना। जैसे अगर मैं कहूँ, अब डिफरेंस तो देखना ही पड़ेगा ना, क्योंकि हेडिंग ही डिफरेंस बिटवीन क्लियर एंड क्लीन है। तो क्लियर द टेबल, क्लियर द टेबल अगर मैं कहती हूँ तो क्लियर द टेबल का मतलब है कि टेबल पर कप, प्लेट, रैपर्स, कुछ ब्रेड क्रम्स या चपाती क्रम्स, कुछ भी बिस्किट क्रम्स पड़े हैं, कुछ टुकड़े पड़े हैं या कुछ गंदगी पड़ी है जो हमें दिखाई दे रही है मोटी मोटी, उसको साफ़ करना। अगर वो हटाने के लिए कोई बोलता है तो इट मीन्स क्लियर द टेबल, उसको बोलना पड़ेगा क्लियर द टेबल। इम्पेरेटिव सेंटेंस है। क्लियर यहाँ पर वर्ब का काम कर रहा है कि साफ़ कर दो। क्या साफ़ कर दो? टेबल साफ़ कर दो। क्लियर द टेबल। द यहाँ पर आर्टिकल है और टेबल यहाँ पर नाउन है, राइट। क्लीन द टेबल, अगर मैं कहती हूँ क्लीन द टेबल तो इसका मतलब है अगर वहाँ पर कुछ धूल के पार्टिकल्स जमे पड़े हैं तो हमें पानी की हेल्प लेकर वाइप करना है, पोंछे से साफ़ करना है। इसको एक तरह से हमें मेंटेन करना है अकॉर्डिंग टू द हाइजीन, मतलब बिल्कुल सफाई कर देनी है। अगर कुछ गिर भी जाए उस पर तो उसे खा लिया जाए, राइट। तो इस तरह से होता है क्लीन द टेबल और ये होता है क्लियर द टेबल जब हम मोटा मोटा सामान हटा लेते हैं। कुछ सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। क्लियर, द स्काई वॉज सो क्लियर दैट यू कुड सी द स्टार्स ट्विंकलिंग ब्राइटली। आसमान इतना साफ था कि तुम तारों को तेज चमकता हुआ देख सकते थे। कुड लगा है तो देख सकते थे, कैन लगा होता तो देख सकते हो। कैन की पास्ट फॉर्म होती है कुड। वॉज सो क्लियर, इस आसमान इतना साफ था। स्काई वॉज सो क्लियर, अगर मैं यहाँ पर लगाती द स्काई इज सो क्लियर तो मैं यहाँ पर कैन लगाती, क्योंकि इसका कनेक्शन दूसरे सेंटेंस से होता है, दूसरी क्लॉज से फर्स्ट क्लॉज का कनेक्शन ज़रूर होता है। अगर सेंटेंस यहाँ पर पास्ट में है तो यहाँ भी पास्ट फॉर्म कुड लगेगी, करेक्ट। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। नाउ माई डाउट्स आर क्लियर, अब मेरे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। जैसे कि बच्चे अपने टीचर से, अपने गुरुजी से, अपने मेंटोर से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ डाउट क्लियर सेशन भी चलता है, तो उसमें जब हम पूछते हैं तो दैट इज़ क्लियर। वो वहाँ पर क्लियर करने हैं डाउट्स, क्लीन नहीं करने हैं। कोई हाइजीन का कोई मैटर नहीं है वहाँ पर, सिर्फ क्लियर करना है। नाउ माई डाउट्स आर क्लियर, अब मेरे डाउट क्लियर हो गए हैं। मे आई गो नाउ? ओके, यू कैन गो नाउ, ठीक है। अब हम देखते हैं क्लीन का मीनिंग, और क्लीन का मीनिंग तो देख ही चुके हैं ऑफ कोर्स। अब देखते हैं क्लीन के सेंटेंसेस कि क्लीन हम कैसे यूज़ करेंगे। आई ऑलवेज कीप माई रूम क्लीन। कीप माने रखना, ऑलवेज हमेशा। मैं अपना रूम हमेशा साफ़ रखती हूँ। तो कैसे साफ़ रखती हूँ? ऐसा थोड़ी करती हूँ कि वहाँ पर कागज़ के टुकड़े पड़े हैं या टॉफ़ी के रैपर्स पड़े हैं, चॉकलेट के टुकड़े पड़े हैं या कुछ मोटी मोटी चीज़ें पड़ी हैं, फैला पड़ा है तो मैंने उसको साफ़ कर लिया। नहीं, उसको करूँगी तो क्लियर हो जाएगा। क्लियर द रूम नहीं होगा, क्लियर द बेड होगा। बेड को क्लियर करते हैं क्योंकि कई बार बच्चे टॉयज़ वगैरह भी डाल देते हैं या कुछ बेडशीट वगैरह मुड़ी तुड़ी होती है, दैट इज़ कॉल्ड क्लियर द बेड। अगर मुझे क्लीन करना है, कमरा पोंछा लगाकर बाकायदा पोंछे से करना है, पानी से धोना है, देन आई विल से आई ऑलवेज कीप माई रूम क्लीन, कि मैं अपना रूम हमेशा साफ रखती हूँ। द वर्कर्स इंश्योर्ड दैट द पार्क मस्ट बी क्लीन आफ्टर द पार्टी। वर्कर्स जो थे वहाँ पर काम करने वाले, उन्होंने इंश्योर किया था कि वो जो पार्क है पार्टी के बाद बिल्कुल अवश्य रूप से साफ़ हो जाना चाहिए। कर्मचारियों ने सुनिश्चित किया कि पार्टी के बाद पार्क साफ हो जाना चाहिए। ओके गाइज, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टूड द वीडियो, द मीनिंग, द डिफरेंस बिटवीन क्लीन एंड क्लियर। ओके, बाय, सी यू सून।